अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़राह इक़रार। आज टीम अवाम की आवाज़ मौजूद है सेवन शरीफ में, और सेवन शरीफ में भी वो जगह जहां पर लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। ये है लाल शहबाज कलंदर का मज़ार। आज हम आपको मज़ार में ज़ायरीन से भी मिलवाएंगे, कुछ और ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर इससे पहले हम नहीं गए, वहाँ पर भी लेके जाएंगे, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि यहाँ के लोकल लोगों से भी बात करें और इस इलाके की जो मसाइल हैं वो भी आप तक पहुँचाएँ। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के अहाते में हम दाखिल हो चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ पर मज़ार मौजूद है और बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया। इसकी छत भी आप देखें, अल्लाह के नाम लिखे गए हैं, और यहाँ पर ज़ायरीन आज भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हाज़िरी दे रहे हैं, अपनी मनते मुरादें मांग रहे हैं। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये मज़ार के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे कब्र मौजूद है लाल शहबाज कलंदर की। लोग आते हैं, फूलों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, चादरों का चढ़ावा चढ़ाते हैं और अपनी अपनी अकीदत का इज़हार करते हैं। इस वक्त भी आप देखें फूलों से भरा हुआ है मज़ार, और अभी यहाँ पे चादर भी चढ़ाई जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, यहाँ पर आने वालों को एक इज़्ज़त के तौर पर इज़्ज़त बख्शने के लिए चादर दी जाती है, जो कि मुझे भी मिली है, और ये मेरे साथ अब वापस कराची जाएंगे। ख़वातीन हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं, और अभी आने का सिलसिला जारी है क्योंकि यहाँ धमाल होगी जिसमें ये सब लोग शरीक होना चाहते हैं। तो इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से आई हैं? पंजाब से। बड़ी दूर से आई हैं आप, तो पहली मर्तबा आना हुआ या पहले भी? तीसरी दफ़ा है। तीसरी दफ़ा। तो यहाँ आके कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, अच्छा लगता है। साल में दिल जी चाहता है हर महीने जाएं, लेकिन अच्छा। साल बाद आते हैं। साल बाद आते हैं आप? जरूर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है इधर आके, बहुत सुकून मिलता है। पूरी फैमिली आई है? जी, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं जी, और सिर्फ धमाल की वजह से इधर बहुत मज़ा आता है। अच्छा लगता है आपको आके? बहुत ही मज़ा आता है। मन्नत मानती हैं आप? जी जी, तो मन्नत ऐसी पूरी ये थी जैसे आंख बंद खुला करके मन्नत ही पूरी होती है। बहुत ही अच्छी जगह है। वैसे ये गरीबों का करबला है ये जगह। जी, बहुत ही मज़ा आता है। तो अभी आपके साथ कौन कौन और आया है? मेरी अम्मी है, मेरे अबू है, और 3 सिस्टर और एक छोटा भाई है। अच्छा, पूरी फैमिली है? जी, और बहन के बच्चे भी हैं। चले जी, आप बड़ी ख़वातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, पूरी फैमिलीज आई हुई हैं, तो हम भी ज़रा इंतज़ार करते हैं, यहीं मौजूद रहते हैं और जो धमाल है उसको देखते हैं। बहुत दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर आके अपनी अकीदत का इजहार भी करते हैं, मन्नतें और मुरादें भी मांगते हैं। बार बार मैं अपने प्रोग्राम में भी वैसे भी कहती हूँ कि हमारी दिली मुरादें, हमारी दुआएं कबूल करने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन लोगों की भी अकीदत है, अपना अपना अकीदा है। इनसे बात करते हैं ये कहाँ से आए हैं। पूरी पूरी फैमिलीज़ आती हैं, पूरे पूरे ख़ानदान आते हैं, तो इनसे जानते हैं कि कहाँ से सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं आप? इतनी दूर से आए? पूरी फैमिली आई है या आप अकेले? पूरी फैमिली आई है, पूरे 2 बसें भर कर आए। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप लोग आते रहते हैं? आते रहते हैं, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। उर्स पे भी आना होता है आपका? हाँ जी, यहाँ पर तो फिर लाखों की तादाद में लाखों की तादाद में लोग आते हैं। हाजिरी देने आए या कोई ख़ास मन्नत है? हाजिरी भी देने आए हैं, ख़ास मन्नत भी होती है, फैज़ भी होता है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मन्नत हाँ, है। तो हर साल आप इन्हीं दिनों आते हैं या कोई मुख्तलिफ? इन्हीं दिनों आते हैं। इन्हीं दिनों में आते हैं। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं? डेरा मुराद। डेरा मुराद से। आप अकेले आए हैं या ख़ानदान के साथ? तो आप सिर्फ यहाँ दुआ मांगने आए हैं, कोई मन्नत है? नहीं, मन्नत है। मन्नत है? क्या मन्नत है? मन्नत है, साल पे आएंगे इसका। मन्नत है? इसका अम्मी की तबीयत ख़राब है ना, इसका जो हिसाबी चक्कर है, इस वजह से मैं साल पूरे आए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं ज़िला रहीम यार से आया हूँ। बड़ी दूर से आए हैं आप भी? बस वो भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कराची में था, तो मुझे भाई ने फ़ोन किया कि भाई की तबीयत ख़राब है, तो तुम आओ तो इसको कलंदर पे लेके जाओ। उसकी एक ही रहता है कि मुझे कलंदर पे लेके जाओगे तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अल्लाह उनको शिफा दे। अल्लाह। हाँ जी, ये भाई बैठा हुआ है। कहाँ है? तो ये बैठा हुआ है ये। अच्छा अच्छा, तभी अल्लाह ताला उनको। इसको फिर आज पहुँचे हैं हम। मैं फिर महीने के बाद मैं घर गया हूँ, घर से फिर इसको इधर लेके आया। मैं और मेरा कज़न है वो भी साथ आया हुआ है, तो उसको भाई अभी आए हैं तो इधर आके बैठे हुए हैं। अभी आप धमाल देखने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, धमाल का इंतजार। अच्छा, धमाल बड़ी खास चीज़ है क्या? अब इसके बारे में मैं कुछ बोल तो नहीं सकता। अगर ख़ास चीज़ है तो सब लोग हैं,
अगर धमाल ना होती ये कुछ ना हो। बाकी ये इसकी शफा है कलंदर शहबाज की, इसकी मेहरबानी है और दुआ करता है कि ये जो आता है मेरे दर पे जो आए वो शफा पा के जाए। बहन की तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से हमारे को कोई भी मन्नत होती है तो इधर आते हैं, मन्नत मानते हैं, वो इंशाल्लाह 1 साल में ही पूरी हो जाती है। जब पूरी हो जाती है हम इधर आते हैं। कलंदर बख्श नाम है, अबू ने नाम ही इसीलिए रखा था कलंदर बख्श। अच्छा, आपके वालिद को भी अकीदत थी? जी 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 हाँ, अबू वाले भी इसी दर के मुरीद है। हाँ, तो आप नस्ल दर नस्ल फिर मुरीदी में आ गए। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धमाल होती है जो कि दुनिया भर में मशहूर है और ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, इंतज़ार करते हैं ख़ास तौर पर धमाल का। और जब धमाल शुरू हो जाती है ना, फिर किसी को कोई होश नहीं रहता। तो ये देखें आप, ये नकारा इसको कहा जाए, ड्रम कहा जाए, ये अपनी ज़बान में इसको कुछ और भी कहते हैं। तो ये बजाते हैं इन छड़ियों के स्टिक के साथ। ये देख रहे हैं आप, ये बड़ी महारत का काम होता है। तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कब से ये इसको क्या कहते हैं वैसे, पहले तो मुझे ये बताएं। ये नगारा होता है, इसको नगारा कहते हैं। ये और कुछ भी कहते हैं? नहीं, मतलब सिंधी में नगारा कहते हैं, उर्दू में नौबत कहते हैं। और ये जो इसके ऊपर ये भैंस की चमड़ा है, भैंस का, ये नीचे का तांबा है। ये अगर फट भी जाता है तो ये नया लग सकता है, लेकिन ये सालों सदियों से ये तांबा चलता आ रहा है। और हम कब से बजा रहे हैं ये, हम मतलब बाप दादाओं से हम बजाते आ रहे हैं। ये शाम को मगरिब के बाद धमाल शुरू होती है। काफ़ी लोग देख रहे हैं ज़ायरीन जिनके यहाँ धमाल बजते हैं, उनके वो जिन जिनायत वगैरह जो होती हैं, हिसाब किताब निकलते हैं, धमाल करते हैं, लोग खुशी से झूमते हैं। तो ये इसका मखसूस टाइम है, मगरिब की नमाज के बाद शुरू होता है और ईशा की नमाज से पहले ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो ये आपने ख़ास तौर पे सीखा बजाना? ये हमारे खून में है, बाप दादाओं से हम बजाते आ रहे हैं। ये मेरा बड़ा भाई है, अभी इनके बच्चे छोटे हमारे साथ भाई हैं, सारे बजाते रहते हैं। और हमारे बाद ये हमारे फिर भतीजे हैं, बच्चे हमारे, वो भी सीख रहे हैं? वो बजाएंगे भी, नहीं सीखने बजाएंगे भी। आप कितने साल से ये बजा रहे हैं? ये समझो कि हम आबादाद जद से हमारा ये कारोबार, ये हमारा खाना बदोशी सब कुछ यही है। अच्छा, अब कुछ याद है आप कितने साल के थे, कितने छोटे थे? एक तो गोदी में बिठा के सिखा देते हैं। अच्छा, तो इसकी पकड़ो। ये हम तो अपने आबादाद जद से जब वो देखते हैं कैसे बजाते, क्या करते, हमारा सिर्फ ध्यान उस तरफ होता। तो आप खुद ब खुद सीख गए? तो खुद ही खुद हम बजाते रहे। और जब तक आप इस दुनिया में हैं तो आप यही काम करते रहेंगे? जी। खुशी होती है इस चीज़ की? जी, हमें इस चीज़ का फ़ख्र होता है कि हम शहनशाह किबरिया के नगारची हैं। और यहाँ पर ये जो निज़ाम है सारा किबरिया के हिसाब से, ये सब सालों सदियों से चलता आ रहा है। हमारे बाप दादा मर गए, हम बजा रहे हैं, कल को हमारे मर जाएंगे, ये हमारे बच्चे हैं, भतीजे हैं सारे, ये बजाएंगे। और मतलब यहाँ जुम्मे की रात को बड़ी नौबत बजाई जाती है, जो ऊपर रखी हुई वो 1 घंटे की होती है, आम दिनों में आधे घंटे की होती है। और ये और जो घड़ी आपने सुनी अभी, ये उस टाइम से सरकार के दौर से ये चलती आ रही है। जब लाल शहबाज कलंदर जिंदा थे, बुजुर्ग थे, वली थे, उस टाइम ये घड़ियाँ नहीं थी, कलाक नहीं होते थे। जब ये बजता था पैर होते थे, 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर। जब ये बजता था फिर टाइम का पता चलता था कि मगरिब हुई है, असर हुआ है, जोर हुआ है। तो ये चीज़ कुछ दौर से ये चलती आ रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थोड़ी ही देर में अज़ान मगरिब हो जाएगी, उसके बाद नमाज अदा की जाएगी, फिर ये नकारा बजाया जाएगा और धमाल का एक समा जो होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे।
बड़ों से लेकर सुनते आ रहे हैं और हमने भी देखा था, ये जब चश्मा खुला हुआ होता था ना तो इधर कदम का निशान होता था। खाना काबा सामने आता है ना और नबी साहब का रोज़ा सामने आता है तो दिल दुखता है। या बारी ताला हम यहीं पड़े रहते वही ठीक था। कोई आते हैं बीमार आते हैं, नीचे से गुजरते हैं, शफा हो जाता है। हाय अल्लाह के हाथ में, मालिक के हाथ में। ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ से मोती निकलते हैं और ये लकीली एक मोती निकल आया। इसको हम करीब करके आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, आपको ये दरख्त का एक तना जो दिखाई दे रहा है, इसके बारे में रिवायत ये है कि ये मिसवाक थी लाल शहबाज कलंदर की। उन्होंने वो मिसवाक ज़मीन में दबा दी, जिसके बाद उससे दरख्त निकला और इसके नीचे से गुजरने की जगह। और आप देख रहे हैं लोग मन्नत मानने का एक तरीका ये भी इख्तियार करते हैं कि इसके नीचे से गुजरते हैं और उसके बाद वो मन्नत जो भी मानते हैं उनका ये मानना है कि वो पूरी हो जाती है। तो इनसे बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं। ये अभी आपने भी इसके नीचे से गुजर के कोई मन्नत मानी है? बस सेहत मांगी है और अल्लाह से रिज़्क मांगा है। अच्छा, तो एक चक्कर लगाते हैं या इससे ज़्यादा? एक भी होता है, 3 भी होते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। हम बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम ज़िला लोधरा से आए हैं। बहुत दूर से आए हैं आपने भी मन्नत मानी है कोई? क्या? मेरी वाइफ है। अल्लाह को शफा मांगी, अल्लाह को रिज़्क मांगे, दिया पुत्र को शफा दे, अल्लाह ताला सब कुछ शफा दे। ठीक है जी, बहुत। और एक और दुआ भी हमारे लिए है, आप भी हमारी इस दुआ में शामिल हो जाएं कि अल्लाह ताला हमको दोबारा हज की ज़ियारत कराए। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो हर किसी की ख्वाहिश है कि हज पे जाए। पहले भी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तकलीफ होती है बाजी, आप ये नहीं सोचें, जब उसकी तस्वीर खाना काबा सामने आता है ना और नबी साहब का रोज़ा सामने आता है तो दिल दुखता है। या बारी ताला हम यहीं पड़े रहते वही ठीक था, यकीन जानो। ये इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? कलंदर का मुसागे मदीने पाक का छोटा सरकार ले आया, इधर लगाया, फिर नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के लगाया, ये उगा बड़ा हुआ। फिर सदियों के बाद में ना आस्ता आस्ता ये घिरा, बेटाई सरकार का चिल्ला है, समझो कुरान शरीफ पढ़ा। कोई आते हैं बीमार आते हैं, नीचे से गुजरते हैं, शफा हो जाता है। हाय अल्लाह के हाथ में, मालिक के हाथ में। ऐसा ही है, समझो बाबा। आपने भी ये मन्नत मांगी इसके नीचे से गुजर के? जी, सेवन शरीफ आए थे और जो ज़ियारतें थी पठान खान के दरबार पे आए थे और हमारा दिल चाह के लाल बाग की सैर करें आगे, या मन्नत मुरादी थी, या शफा पा के जाएंगे इंशाल्लाह। क्या दुआ मांगी है आपने? हम लोग थोड़ा बीमार होते हैं, घर वाले हम भी चलो आए थे, इंशाल्लाह जो सेवन शरीफ की ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह शफा मिलेगी। यहाँ पे वो रास्ता है जहाँ से आपने देखा जो अकीदतमंद ज़ायरीन है नीचे से लेट के गुजरते हैं, उस तरफ से निकलते हैं और उनको ये अकीदत है कि ऐसे उनकी मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं। ये पूरा तना है, देखिए आप, दरख्त एक्चुअली गिर गया था, वो यहाँ पर ऐसे मौजूद है और उसमें से ये कुछ नई शाखें भी निकल आई हैं, ये मैंने अब देखा है। जगह जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं ये दरअसल लाल शहबाज कलंदर का चश्मा कहलाता है। यहाँ की रिवायत लोग ये बताते हैं कि लाल शहबाज कलंदर वज़ू करना चाहते थे, लेकिन इर्द गिर्द जो आबादी थी वो गैर मुस्लिम आबादी थी, तो उन्होंने काफ़ी जगह से पानी मांगा, किसी ने उनको पानी नहीं दिया तो कुछ मायूस हो गए, कुछ गुस्सा आ गया और उन्होंने ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारा। जिस जगह पाँव मारा था वहाँ से पानी का चश्मा उबल पड़ा, जिससे उन्होंने वज़ू किया और ये चश्मा यहीं पर मौजूद है। आ जाएं, अंदर चलते हैं और आपको दिखाएं। चश्मा जो हमने आपको बताया था वो दरअसल चश्मा यहाँ पर मौजूद है, ये देखें, ये ज़ेरे ज़मीन पानी है जिसको निकाल लिया जाता है। अब तो ये कुएँ की तरह आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये चश्मा, ये देखिए पानी निकालेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये पानी आपने निकाल के तो रख लिया, इसका इस्तेमाल क्या है? लोग यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ पर पानी पीते हैं और घर के लिए लेकर जाते हैं। मुर्शिद के मानने वाले आते हैं, कुछ पीते हैं, तो हर कोई आता है, लाजमी सभी पीता है, मगर कुछ अपने घरों के लिए भी लेकर जाते। आप यहीं पर होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो रिवायत यहाँ हमें दिखाई दे रही है दीवार पे लिखी, वो थोड़ी मुख्तलिफ है। और लोग भी रिवायत करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि इर्द गिर्द जो गैर मुस्लिम आबादी थी वहाँ से पानी नहीं मिला था, गुस्से में पाँव मारा तो पानी आ गया चश्मे की सूरत में। यहाँ लिखा हुआ है कि ये बाग जो है उसकी मालका एक औरत थी, उसने पानी नहीं दिया। तो जी, लाल बाग थोड़ा सा यहाँ से पीछे है, ये ऊपर पहाड़ी का इलाका है और यहाँ पर पानी नहीं होता था। और जो आप कह रहे हैं जहाँ पे इस नक्साई ने कदम मुबारक मारा था, तो ये हम बड़ों से लेकर सुनते आ रहे हैं और हमने भी देखा था, ये जब चश्मा खुला हुआ होता था ना तो इधर कदम का निशान होता था। अच्छा जी, पूरे कदम का निशान होता था, पाँव का निशान होता था। ये चश्मा वहाँ से लेके ये सामने वाले घेर तक बना हुआ है। ठीक, तो अभी इसको कवर कर दिया गया? जी, मेले के दौरान लोग वेद भी करते थे, अंदर घुस जाते थे, फिर पानी ख़राब हो जाता था, मट्टी उठती थी ना। ये अभी भी नीचे कच्चा है, ये सिर्फ ऊपर से पक्का किया हुआ है, जैसे कमरे की छत डालते हैं वैसे छत लगाई हुई है। सही, तो ये कब से ऐसे बना दिया गया है? इसको तकरीबन 12-13 साल हो गए। ये सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल होता है
और आगे साईं के गुस्ल मुबारक का कुआं है, वहाँ पर वज़ू भी करते हैं, मुआद भी धोते हैं, गुस्ल भी करते हैं। ये दरख्त जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल दरख्त के नीचे कह रहे हैं चश्मा फूटा था और ये दीवार के उस पार चश्मा है और ये पूरा कवर कर दिया। ये देखें कितनी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, बड़ा सूदिंग और अच्छा लग रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये धागे बंधे हुए हैं, चूड़ियाँ बंधी हैं दरख्त के साथ भी, और ये झूले भी रखे हैं, पैसे हैं, दिए हैं। तो यहाँ पर क्या लोग मन्नत मुराद भी मानते हैं? हम लोग यहाँ पे किसी को नहीं बोलते हैं कि आप मन्नत मानो, हम लोग तो यही बोलते हैं कि आप दुआ अल्लाह पाक से मांगो, मुर्शिद कलंदर पाक का सदका दे के मांगो। मगर कुछ लोगों की अपनी दिली तमन्नाएं होती है, वे अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं, कलंदर पाक का सदका दे के यहाँ पे मन्नतों वाले धागे बांध के जाते हैं। ये चूड़ियाँ कोई माँ अपने बच्चों के लिए बांधती है, कोई शादी के लिए, कोई घरों के लिए, हर किसी की अपनी अपनी मन्नत होती है, तो फिर अल्लाह पाक उनकी पूरी करता है मुर्शिद कलंदर पाक के सदके में। जब मन्नत किसी की पूरी होती है तो उसके बाद कोई चढ़ावा वगैरह चढ़ाते हैं, क्या होता है? वो हर कोई अपने हज़्म तौफ़ीक़ के साथ, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे बचपन से लेके, तो यहाँ पे जो पुराना खिदमतगार होता था फ़कीर अल्लाह बख्श रिंद, उसको 2 माह हो गए वफ़ात कर गया। उसके सख्त लफ्ज़ों में हमारे को मना किया गया था कि आप यहाँ पर किसी को तंग नहीं करो और किसी को भी नहीं बोलो कि आप ये चीज़ हमारे को इधर दो या ये चीज़ आपको बांटनी है। सिर्फ ये बोलो जी बाबा आपको जो भी दिल करे वो आप मुर्शिद के नाम का न्याज दे दो, फिर इधर दो या उधर दरबार पे जाके करो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है कि लाल शहबाज कलंदर का उर्स आता है शबान में, और उस वक्त ये जिस एरिया से हम गुज़र के आए हैं वहाँ खैमे लग जाते हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। अकीदतमंद हैं, लोगों का अपना अपना एक तरीक़ाकार है, उसी के मुताबिक वो यहाँ आते हैं, अपनी अकीदत का इजहार करते। भाई आप यहाँ पर होते हैं? जी यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ लोगों के गुस्ल की जगह बनाई है? जी बाबा यही है जी जगह से। तो यहाँ से पानी लेते हैं? जी यहाँ से पानी लेके वहाँ पे गुस्ल करते हैं, पीछे जगह है गुस्ल की बनाई हुई। अच्छा, जगह बाथरूम की तरह बनाई हुई है। और ये क्या है? ये मन्नतों के झूले लोग देखे जाते हैं, जो मतलब औलाद के सवाल होते हैं, बच्चियों के सवाल नहीं होते, वो देखे जाते हैं, वो मन्नतें मानते जी, वो हैं। मन्नतें। तो यहाँ पर भी जब लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं उर्स पर, और उसके अलावा भी जब आते हैं मज़ार पर, तो यहाँ भी आते हैं। ये देखें, आप कह रहे होंगे कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, और आपको छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे इस पूरे एरिया के अंदर दरख्त के इर्द गिर्द। तो ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ से मोती निकलते हैं, और ये लकीली एक मोती निकल आया है। इसको हम करीब करके आपको दिखाते हैं। ये ऐसे लग रहा है कोई बीज की तरह से चीज़ हो ना, ये टूट गया, मट्टी बन जाएगी। वो अब मेरे से टूट गया एक, लेकिन वो गोल्डन ही है, और ये ऐसे लग रहा है जैसे बीज कोई चीज़ हो और ये ज़मीन से निकल रहे हैं। माशाल्लाह इतना बड़ा दर है, वहाँ से खाली तो कोई भी नहीं गया। तो एक्चुअली मुझे थोड़े से मोती चाहिए थे सखियों के दर से, इसके लिए चाहिए थे। ये हमने निकाले हैं मोती यहाँ पर। थैंक्स। तो आपका अकीदा क्या है, या बहन का अकीदा क्या है? बहन का अकीदा ये है कि वो यहाँ से औलाद के लेने के लिए आई है खैर से, तो आपने नाम लिया तो मैंने कहा फ़ौरन ये मुझे मोती दे दे, इसके लिए चाहिए थे। चलें, अल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी करें, अल्लाह से भी मांगे। हाँ जी, अल्लाह ताला से बड़ी ज़ात तो कोई भी नहीं हाँ है। जी अल्लाह ताला ने ये उनको ज़रिया बना के भेजा है, ये उन्हीं के ज़रिए वो आगे हमारी करते हैं, तो इंशाल्लाह मुश्किल कुछ हमारी दुआएं कबूल करती हैं। आप पहली मर्तबा आई हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आया है। माशाल्लाह यहाँ के बहुत सुकून मिला है, बहुत इतने बड़े ये कलंदर हैं और इनके बारे में बड़े मौइज़ात सुने हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई वगैरह भी बहुत मलंग है यहाँ के, मतलब मानते हैं, हम लोग पंतन पाकी घराने को मानते हैं, और यहाँ भी इंशाल्लाह ताला आए हैं, सब झोलियाँ भर के जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बड़ी आसिम उम्मीदें लेके आई यहाँ पर। काफ़ी लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, तो जी सबके लिए दुआएं की हैं, और अल्लाह पाक आप भी आए हैं, अगर कुछ मांगने अल्लाह पाक आपको भी कुछ ना कुछ आपकी आसे मुरादें पूरी करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा तो पूरा यकीन है अल्लाह ताला पर कि अल्लाह की ज़ात ऐसी करीम है कि अगर आप नेक नियति से दिल से दुआ मांगेंगे और अपने गलत कामों की तौबा करेंगे, तो कोई ऐसी दुआ नहीं जिसको अल्लाह ताला रद्द करे। इमाम सज्जाद को 1.25 मन का तोक डाला गया था, पत्थर डाला गया था गले में, तो वो जितनी भी इबादत करते थे तो इस पत्थर को बख्श देते थे, और ये पत्थर शफा बन गया। देखिए आसार नज़र आ रहे हैं, अगर आप नीचे देखें तो आपको ईंटें पत्थर नज़र आएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। अब ये सड़क बना दी गई है, जो लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं इसको उल्टा कला के नाम से जाना जाता है, और इससे रिवायत जो यहाँ पर बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि एक बुज़ुर्ग थे बोदला, और यहाँ का राजा काफिर था और बहुत जुल्म सितम करता था लोगों के ऊपर। तो लाल शहबाज कलंदर ने उनके हाथ पैगाम भिजवाया राजा को कि वो अपनी हरकतें दुरुस्त कर ले, और जब वो ये पैगाम लेके यहाँ पहुँचे तो उनको शहीद कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए। और जब लाल शहबाज कलंदर उनको ढूंढते हुए यहाँ आए और उन्होंने आवाज़ लगाई
तो वो जो टुकड़े थे वो एक साथ जमा होकर दोबारा इंसानी शक्ल में सामने आ गए और कुछ निशानात थे उनके ज़ख्मों के जो कि परिंदे वगैरह उनका गोश्त नोच के ले गए थे। तो वो जो बोदला बुज़ुर्ग थे उन्होंने सारी कहानी उनको सुनाई। गुस्से में उन्होंने ये पूरा जो कला था उस बादशाह का उसको उलट दिया, वो राजा का कला उल्टा हो गया। तो ये रिवायत यहाँ के लोग करते हैं और अब ये तफरीही मकाम में बदल गई है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, देखने आते हैं और सदियों से ये रिवायत चली आ रही है। अभी हम उल्टा किला के और टॉप पर आ गए हैं। ये वो जगह है जहाँ से आपको हज़रत बोदला का मज़ार नीचे दिखाई दे रहा है और बिल्कुल पीछे लाल शहबाज कलंदर का मज़ार भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होंगी वो निशानियाँ, जिससे मालूम होता है कि यहाँ पर एक ज़माने में एक आबादी बसती थी, लेकिन पूरा का पूरा शहर जो है उसके बाद उल्टा हो गया। ये रिवायत है यहाँ की। और आप देख भी सकते हैं कि आसार नज़र आ रहे हैं। अगर आप नीचे देखें तो आपको ईंटें पत्थर नज़र आएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। अब ये सड़क बना दी गई है, जो लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए उनको आसानी हो। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ मौजूद है पीर सैयद हसन अली शाह साहब के साथ, जो कि सज्जादा नशीन है लाल शहबाज कलंदर के। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि गद्दी नशीन और सज्जादा नशीन में क्या फ़र्क होता है? बेटा, गद्दी नशीन वो होता है जो औलाद में से हो। शहनशाह कलंदर सती जती लाल थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, तो वो सती जती हैं। तरीक़त की जो औलाद थी, वो जो उनके तालिब थे, वो उसकी औलाद थी। क्योंकि एक तो होता है शरीयत में बाप बेटा, क्योंकि जो औलाद पैदा करता है तो वो भी बाप होता है। दूसरा तरीक़त में होता है पीर मुर्शिद। तो जो पीर मुर्शिद के बाल के होते हैं, जो चेले होते हैं, वो भी तालिब होते हैं, उसे हम तालिब कहते हैं। तो वो तालिब जो हैं वो भी ऐसे समझे कि उनकी औलाद होती है। तो वो सजादा नशीन में, जैसे हमारे बड़े थे वो खिदमतगार थे सरकार के, फिर शहनशाह ने ये उन्हें अता किया कि ये आप मेरे सजादा नशीन हैं। मुझे बताया ये गया था कि एक चीज़ ऐसी है जैसे हम उर्दू में कहते हैं चारपाई, आप लोग कट बोलते हैं, खट बोलते हैं, तो वो आपको दी थी आपके ख़ानदान के बुज़ुर्गों को लाल शहबाज कलंदर। वो शहनशाह ने अता की थी, क्योंकि हमारे दादा थे वो भी सती जती थे, क्योंकि उन्होंने भी शादी नहीं की थी। तो फिर शहनशाह ने उन्हें ये चारपाई अता की कि बाकी सारा फ़कर ज़मीन पे बैठेगा और ये मेरा फ़कीर चारपाई पे बैठ के इबादत करेगा। जब हम इस शहर में दाखिल हुए तो सबसे पहले मुझे खुले हुए गटर नज़र आए, कचरा नज़र आया, टूटी हुई सड़कें नज़र आईं और मज़ार में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? बस ये लापरवाही है हुकूमतों की, वरना ये वज़ीर आला का शहर है, यहाँ से सिलेक्ट हुआ है वो वज़ीर आला, उसका वालिद भी यहाँ से सिलेक्ट हुआ था। और यहाँ ये हाल है। कुछ दिन पहले मेरे पास वाइस ऑफ अमेरिका के आए थे वो इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने शहर देख के मुझसे कहा कि साईं ये शहर का ये हाल है। मैंने कहा ये आप हमसे मत पूछें, उनसे पूछें जो हुकूमत में हैं, जो बैठे हुए हैं। हालांकि शहनशाह की अपनी इनकम इतनी है कि अगर वो संभाली जाए ना तो वो भी इनसे ज़्यादा है। ये शहनशाह का पूरा निज़ाम चल सकता है 7 का। यानी आप ये कह रहे हैं कि उन पैसों से पूरे शहर की डेवलपमेंट भी हो सकती है, मगर दरबार पे खर्च नहीं हो रहा, दरबार के बिल अदा नहीं हो रहे। देखें ना, रहने की जगह नहीं है, वज़ू खाना नहीं है, वाशरूम नहीं है। इतने ज़ायरीन लाखों से लाखों आते हैं, लाखों ज़ायरीन आते हैं और उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। अगर कुछ बनी थी, अब ये आपने देखी होंगी कि वहाँ खानचियाँ बनी हुई हैं रहने के लिए, उन खानचियों को भी इन्होंने बंद कर दिया है। किसी को रात को सोने नहीं देते। जो गरीब बंदा है वो बेचारा, जिसके पास समर नहीं है, वो यहाँ आता है मन्नतों के लिए। कोई बीमार है शफा के लिए आता है, वो 4-4 रातें रहते हैं। कहाँ रहें? चले ये एक अच्छी चीज़ हुई कि यहाँ एक अस्पताल बन गया। वो भी तब बना जब ये शहनशाह का धमाका हुआ। जी जी, ये तब बना, बिल्कुल। तब पहले तो नहीं था, बिल्कुल नहीं। अगर इनको बनाना था तो चीफ मिनिस्टर पहले भी था इनका वालिद साहब, पहले नहीं बना। ये जब सरकार का इतना सानिया गुजरा, 300-400 बंदे शहीद हो गए, कई जो है 100 जो है सैकड़ों में जो है वो ज़ख्मी हो गए, कोई उठाने वाला नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। हाथों पे हमने लाशें उठाए हैं, हाथों पे उठा के रक्षों में डाले हैं, चिंचियों में डाले हैं, उनको लेके हम गए हैं। ये हालात थे। उसके बाद जाके ये हॉस्पिटल बना है। यानी ये लाल साईं की कुर्बानी है, उनके अकीदतमंदों की कुर्बानी है, उसके एवज में ये हमें हॉस्पिटल मिला है।
अच्छा, 7 में हम जब आए तो हमने लाल शहबाज कलंदर के अलावा चश्मे का विज़िट भी किया, हम वो जो गुसल खाने बने हैं वहाँ भी गए, मिसवाक भी हमने देखी, एक उल्टा किला भी है, उसकी क्या कहानी है? बेटा ये यहाँ पहला शहर जो था वो सेविस्तान था, जिस नाम से ये 7 बाद में लाल साई ने आके आबाद किया है। यहाँ का एक राजा था, उसके दौर में एक अनूद कासाई भी था, हनूद भी कहते हैं अनूद भी कहते हैं, वो कासाई था। सरकार आने से पहले, क्योंकि वो काफिर था, बड़ा जुल्म था यहाँ, सरकार ने अपना पहला फ़कीर अपना पहला तालिब भेजा बोदले सिकंदर की सूरत में कि बेटा इसको जाके समझाओ कि दीन पे आ जाए, ये हराम खारियाँ छोड़ दे। मगर वो बादशाही जो थी तो उस पर था, उसने अपने यानी आकड़ में था, अपने एक उसको बड़ा तकब्बुर था कि मैं बादशाह हूँ। फिर उसने सरकार को उसने समझाया बोदले सिकंदर को, बोदले सिकंदर को उसने शहीद करवा दिया अनूद के हाथों, यानी बोटी बोटी हो गई। जब सरकार आए यहाँ तो सरकार ने आवाज़ दी बोदला हाज़िर हो, तो बोदला जो है वो हाज़िर हुआ, मगर किसी किसी जगह पे कोई ज़ख़म नज़र आ रहे थे। तो सरकार ने उससे पूछा कि ये ज़ख़म क्यों नज़र आ रहे हैं? तो मुर्शिद ने, सरकार बोदले ने कहा कि सरकार कई ऐसे लोग थे जो मेरी बूटियां हज़म कर गए, जो नहीं निकल सकी, उस वजह से ये ज़ख़म है। बाकी बोदला आपका फ़कीर आपके सामने हाज़िर है। तो इस वजह से फिर सरकार को ये गुस्सा आया कि ये दीन पे नहीं आ रहा और मेरे फ़कीर को भी इन्होंने शहीद कर दिया है। बोदला तो हाज़िर हो गया, किले को सरकार ने उल्टा कर दिया। अब ये उल्टा है, इसकी जो नीचे वाली बुनियादें हैं वो ऊपर आ गई हैं और छतें नीचे आ गई हैं। 700 साल गुजर गए। ये आर्कियोलॉजी वाले बहुत आए यहाँ कि यहाँ खुदाई हो, मगर उनकी या मशीनें ख़राब हो जा रही थी या उनको बिशारतें आ रही थी कि ये मेरा मौजज़ा है, ये ता क़यामत चलेगा। तो अभी जैसे ज़ायरीन आते हैं और उनके लिए सर छुपाने की जगह नहीं होती, गरीब होते हैं कुछ लोग, तो अकीदत में सालों पैसे जमा करते हैं और फिर आने के काबिल होते होंगे। अब जो अकीदतमंद हैं, मुरीद हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको जगह देते हैं आप फी सबीलिल्लाह। अच्छा पीर साहब, एक रिवायत है धमाल की, नकारे बजते हैं वहाँ पर, लोग मस्त होकर धमाल करते हैं, ये कब से चली आ रही है रिवायत? ये बेटा सरकार के जब आए हैं 700 साल से चली आ रही है। असल बात ये जो धमाल लफ्ज़ है ना, ये अब बिगड़ गया है, धमाल बन गया, ये निकला हुआ है दम हाल से। अच्छा 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 अच्छा। एक दम और हाल, दम बोलते हैं सांस को, हाल होता है जो सांस बंद के किया जाए। उसके बाद ये धमाल, जितने फ़कीर होते थे ये अपना सांस बंद करके वजद में आ जाते थे और उनका रूहानी रिश्ता रब से जुड़ जाता था। उसके बाद वो धमाल करना शुरू हो जाते थे। जब ये अब्बासी दौर आया तो उस वक़्त सादात के ऊपर बड़े जुल्म किए गए, तो अब ये धमाल हो नहीं रही थी। उस वक़्त सरकार मुर्शिद छोटे थे, कलंदर पाक छोटे थे, तो जब बाहर निकलते थे तो जाके जंगलों में वहाँ कांटों पे धमाल डालते थे और उनके पाँव ज़ख्मी हो जाते थे। घर आते थे तो वालिद पूछता था कि क्या किया है, तो कहते थे धमाल डालिए। तो ये वहाँ से धमाल चली। उसके बाद फिर इसको रवायत ये भी है, एक हमारे किताबों में हमें मिली है कि ये सुन्नत अदा की हुई है चौथे इमाम की, क्योंकि ये धमाल असल में एहतजाज है करबला का। जब ये चौथे इमाम को अपने बाप का मातम करने नहीं दिया गया या उनको गम करने नहीं दिया गया, तो उनको तो पैरों में कड़ियाँ लगी होती थी, जंजीरें थी, तो सरकार एक पाँव रखते थे, एक पाँव उठाते थे, पाँव से मातम करते थे अपने ख़ानदान का। इस वजह से ये धमाल उस दिन से लेके आज तक चली आ रही, बीच में नहीं रुकी कभी? नहीं, कभी नहीं, सिर्फ 13 दिन रुकती है, 12 दिन मुहर्रम के दौरान। ठीक, उस दौरान पहली मुहर्रम से लेके 12 मुहर्रम तक। एक और चीज़ हमने देखी, पत्थर है, गुलूबंद कहा जाता है। गुलूबंद के बारे में भी रवायत है कि ये सरकार को मिला था, जो करबला से तबरुकात मिले थे, उनमें से ये तबरुकात है। इस पत्थर को, ये भी पत्थर हिजर अस्वद का टुकड़ा है, यानी वो ही नस्ल है इस पत्थर की भी। और ये पत्थर कहते हैं, जो हमें तारीखों में मिला, कि इमाम सज्जाद को 1.25 मन का तोक डाला गया था, पत्थर डाला गया था गले में।
सरकार ने वो पत्थर अपने हाल में इस्तेमाल किया, यानी अपने हाल पे पहन लिया, अपने गर्दन में डाल दिया, उतना ही वजनी, और कभी सरकार ने सर अपना ऊपर नहीं उठाया। तो वो जितनी भी इबादत करते थे तो इस पत्थर को बख्श देते थे और ये पत्थर शफा बन गया। अब भी ये पत्थर, इसकी रवायत है कि ये 1.25 मन था, जब ये अंडे की मानंद हो जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बातें करके भी बहुत अच्छा लगा। बस हम ये दुआ कर सकते हैं हम सब लोग, और हमारी टीम तो आवाज़ भी उठा सकती है, जो कि हम उठाते भी रहते हैं, कि खुदारा पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, पाकिस्तान के शहरों से मोहब्बत कीजिए, आवाम से मोहब्बत कीजिए, जो आपको वोट की ताकत से असम्बलियों तक ले जाते हैं और फिर ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि उनके मसाइल हल हों। हम तो जिस जगह जाते हैं थोड़ी सी नाउमीदी हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इतनी नाउमीदी नहीं होती कि इसमें बेहतरीन नहीं आ सके, क्योंकि आप ही लोगों ने करना है। फंड्स आपके पास है, पावर आपके पास है, इख्तियारात आपके पास हैं। तो खुदारा उस दिन का इंतज़ार ना करें जब आपको इस मनसब से उठा के बाहर फेंक दिया जाए, उससे पहले ही ये काम करवा लें और आवाम का भला कर लें।